नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। साधु संतों ने योगी राज में योगी की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही योगी सरकार के अफसरों पर आरोप लगाते हुए यति नरसिंहानंद महाराज ने अपने खून से पत्र लिखकर दोषी अफसरों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं इस पत्र को लेकर साधु संत पैदल ही लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए निकले हैं। आज साधु संत डासना से पैदल चलकर बरेली तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने मीडिया से बात की। गौरतलब है कि दीपक त्यागी के मुस्लिम महिला से अवैध संबंधों के चलते बीती 25 सितंबर 2022 को तलवार से सिर काटकर हत्या कर दी थी, जिस प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की थी। हत्या मेरठ जिले के खजूरी में हुई थी। वहीं मृतक दीपक की बरसी में शामिल होने के लिए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी निकले तो उन्हें मेरठ और गाजियाबाद की पुलिस ने माहौल खराब होने के अंदेशे से खजूरी गांव जाने से रोक दिया और नजरबंद कर दिया। इसी घटना से नाराज होकर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने अपने लहू से एक पत्र लिखा और मेरठ और गाजियाबाद के पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और पुलिस के अफसरों पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस पत्र को लेकर अरुण त्यागी अब अंकुर जावला साथी, जो अपने गुरु शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के सम्मान में शिवशक्ति धाम डासना से एक रक्त लिखित पत्र लेकर पैदल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास तक जा रहे हैं। बरेली में उनकी मुलाकात मीडिया से हुई तो उन्होंने मीडिया को क्या बताया, आप उनकी ही जुबानी सुनिए। मां और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं स्वामी यति निर्भयानंद गिरी 28 तारीख को पिछले महीने के 28 सितंबर को शिव शक्ति धाम डासना मंदिर गाजियाबाद से हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के रक्त से लिखित पत्र, जो योगी जी महाराज के नाम पत्र है, उस पत्र को लेकर के हम यति सन्यासी पैदल यात्रा करते हुए, निरंतर चलते हुए और जगह जगह रात्रि विश्राम करके चलते हुए आज आपके क्षेत्र बरेली में हम पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि 27 तारीख को, पिछले जो 27 तारीख थी पिछले महीने की 27 तारीख में दीपक त्यागी, जो खजूरी गांव मेरठ के रहने वाले थे, उसके पिछले साल दीपक त्यागी का हत्या हो गया था। जिहादियों ने सरकलम कर दिए थे, जो 4-5 दिन के अथक प्रयास के बाद सभी पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी जिहादी के फ्रिज से उनके गर्दन मिला था। उसमें हमारे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी महाराज, हम सभी लोग उनके साथ वहां जाना चाहते थे खजूरी, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां नहीं जाने दिया। शिव शक्ति धाम डासना मंदिर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिए। उसके बाद 3 दिन के लिए हमारे गुरुजी को नज़रबंद कर दिए थे। पिछले महीने 27 तारीख में उनकी बरसी थी। बरसी में गुरुजी जाना चाहते थे, हम लोग जाना चाहते थे, वहाँ पर हवन भी था, लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया। वहाँ पर फिर नज़रबंद कर दिए गए और हम लोगों को मंदिर में बिल्कुल छावनी बना करके नज़रबंद कर दिया गया। गुरुजी यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज अपने रक्त से एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज के लिए लिखे हैं, जिसमें महामंडलेश्वर जी के साथ, हमारे साधु संतों के साथ जो बर्बस हम पर अत्याचार किया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाए जा रहे हैं, जो वहाँ के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, जो कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, जो शांति दूतों से मिले हुए हैं, जो साधु संतों को कुचलना चाहते हैं, हमारी आवाज़ को सनातनी भाइयों तक नहीं पहुँचने देना चाहते हैं, उनके विषय में अपने दुख, अपने पीड़ा को माननीय योगी जी महाराज के पास रक्त से लिखित पत्र देकर अपने पीड़ा को हम उन्हें बताएंगे। इसलिए हम ये पदयात्रा लेकर चल रहे हैं और बाकी के जानकारी हमारे गुरु भाई यति नरसिंहानंद जी महाराज देंगे। ये यात्रा गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम डासना मंदिर से स्टार्ट हुई है और ये मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ तक जाएगी। हमारे साथ हम पहले अपने गुरु भाइयों को मैं नाम बता देता हूँ। मेरा नाम यति नरसिंहानंद गिरी, मेरे गुरु भाई निर्भयानंद गिरी,
राम स्वरूपानंद गिरी, यतेंद्रानंद गिरी, परमात्मानंद गिरी, कमल ऋषि जी, आत्मानंद गिरी और पीछे सत्यानंद गिरी जी और अरुण त्यागी जी, ये प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के। ये आलम ये हो चुका है, वहाँ जब भी कोई हत्या हो जाती है क्षेत्र में तो गुरुजी को जो है कैद कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। जब भी कोई आसपास के 50-100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी की हत्या हो जाती है, मुसलमान किसी को मार देते, सबसे पहले गुरुजी को बंद कर दिया जाता है, वहाँ छावनी बना दी जाती है। गुरुजी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। पिछले अभी जैसे सावन के महीने में गुरुजी ने बोला था कि कांवड़ यात्रा लाने के लिए, जबकि कांवड़ यात्रा का एक ऐसा है कि हमारा एक धार्मिक अधिकार है यात्रा जल लेके, पवित्र गंगा जल लेके और शिवलिंग पर चढ़ाने का, लेकिन प्रशासन ने उसको भी मना कर दिया। नूह जैसी घटना के बाद में दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए सभी हिंदू संगठन, साधु संत भी इकट्ठे हुए, वहाँ के लिए भी गुरुजी को रोक दिया गया। अभी दिल्ली में सभी संत इकट्ठे हुए थे 4-6 दिन पहले, वहाँ के लिए भी गुरुजी को रोक दिया गया। स्थिति ऐसी आ गई है कि मत्स्य समाज से मंदिर को बिल्कुल अलग कर दिया जा रहा है, जिससे कोई बाहर का समाज का आदमी मंदिर से ना जुड़े। महाराज जी की जान को खतरा है, ये कहकर उनकी जो जितनी भी वे छीन लिए जा रहे हैं। जब संत होता है समाज को दिशा देने के लिए, अगर संतों को समाज में जाने नहीं दिया जाएगा, उनके दुख सुख में शामिल ही नहीं होने दिया जाएगा, तो मंदिर से कैसे जुड़ा होगा। महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि योगी जी की सरकार है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, उसके बावजूद भी, सरकार होने के बावजूद भी साधु संतों को अत्याचार किया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई सख्ती देखने को नहीं मिले, क्या कहना चाहिए? देखिए, योगी जी और वहाँ के जो कुछ अधिकारी हैं, वो जैसे ही रिपोर्ट वहाँ करते हैं, योगी जी उन पर भरोसा कर लेते हैं। उनके नाक कान बने हुए हैं योगी जी। वहाँ की आबादी 95% मुस्लिम आबादी है। पुलिस जो भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, उनका खर्चा, उनके मनोरंजन के साधन, उनके मांस पीने के लिए दारू, सब संसाधन जो मुस्लिम मोटा पैसा देकर उनका वो चला रहे हैं, और उनके दबाव में आकर ये जो है मंदिर को ख़त्म करने की तैयारी चल रही है। महाराज जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने जिस तरह से साधु लोगों को टारगेट किया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कार्रवाई ये देखो, एक तो राजनीति होएगा, लेकिन जैसे उसकी बात चल रही है कि सनातन के लिए चलते रहेंगे, बलिदान भी दिए जाएंगे। बिगर बलिदान के ना कोई समाज जो बलिदान देना भूल जाता है वो समाज नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम साधु संत तैयार हैं और मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। दासना मंदिर एक मजबूत लड़ाई लड़ता आया है, और जो सबले जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनकी निगाह एक दासना मंदिर पर है। आपकी नजर उसमें भी होंगे महाराज जी यति नरसिंह जी का आपने नाम भी सुना होगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो कहाँ तक आप जाएंगे, क्या करेंगे? उसके लिए हम जो है बड़ा, अभी कल की बात है, हिंदू रक्षा दल के जो संरक्षक हैं पिंकी चौधरी, उस पर केवल गुंडा एक्ट इसलिए लगा दी गई क्योंकि एक गाड़ी पर जय माता दी लिखा हुआ था, और उसको केस हर जगह जगह केस बंद करके उस पर गुंडा एक्ट लगाई। क्या ये हिंदुवादी सरकार है? यह हिंदुवादी सरकार है कि अगर गाड़ी पर जय माता दी लिखा हुआ उसको सीज कर दो, उनके साथ में जो 20-30 FIR दर्ज करी हर उसमें, और उन पर गुंडा एक्ट लगा दी गई। इसके लिए भी साधु संत मैदान में आने वाला, अगर इस पर गुंडा एक्ट लगाई जाती है। पिंकी चौधरी पे